हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यो। मैं आपके लिए प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा 8वीं कक्षा का ये षष्ठा पाठ जो है, इस पाठ का दूसरा भाग लेके आया हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक प्रेमल था, एक प्रेमली थी, और लकड़ियाँ काटने से थका हुआ प्रेमल जब घर आता है तो वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम मेरे लिए पानी गर्म करो, मैं उसमें नहा करके अपने पाँव रख करके थकान मिटाना चाहता हूँ। तो प्रेमली बोलती है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे ठुकराऊं, और वो बोलती है कि वहाँ हंडी ऊपर रखी है, उसे उतार दो। अब वो हंडी उतारता है तो पूछता है कि अब क्या करूं, तो बोलता है कि इस पास में ही कुआं है, कुएं से जल भर के ले आओ। वो स्वयं ही जाता है, जल भर के ले आता है। फिर प्रेमली को पूछता है, वो इतना भोला है बेचारा कि फिर स्वयं उसको पूछ रहा है। फिर वो बोलती है कि चूल्हे में अग्नि जलाओ, और जब तक अग्नि ना जले तब तक तुम फुदकुरू, यानी कि तुम तब तक जो है वो फूंक मारते रहो। उसी प्रकार से फिर वो बोलता है कि अब क्या करूं। अब वो बोलती है कि घड़े से हंडी में पानी भर दो, और अब जब पानी भर दिया तो कहती है कि हंडी को चूल्हे पर रख दो। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। उसने प्रेमल ने हांडी को चूल्हे पर स्वयं ही रख दिया है। अब वो पूछता है, कहता है, प्रेमलः हंडीम चूल्याम स्थापयत। प्रेमल ने हंडी को चूल्हे पर रख दिया। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद वो, और कुछ और कुछ समय के बाद पुनः फिर से प्रेमली को अपृच्छत, पूछा। कालांतरम, हम इसका संधिच्छेद देखेंगे। काल योग अंतरम, कालांतरम। कालांतरम मतलब कुछ समय के पश्चात। प्रेमली प्रेमलः अपृच्छत, प्रेमल ने पूछा, इदानीं किम करवाणी, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, किम अन्यत्, और क्या, हंडीम अवतार्य, हंडी को उतार दो। हंडीम अवतार्य, हंडीम योग अवतार्य, हंडी को उतार करके प्रेमलः पृच्छति, प्रेमल फिर से पूछता है, अधुना, अब क्या। प्रेमली वदति, प्रेमली कहती है, अधुना हंडीम स्नानगृहे स्थापय। अधुना, अब, हंडीम, हंडी को, स्नानगृहे, स्नान घर में, स्थापय यानी कि बाथरूम में, स्थापय वहाँ रखो। प्रेमलः हंडीम स्नानगृहे निधाय पृच्छति। प्रेमल हंडी को स्नान घर में रख करके पूछता है, अधुना, अब क्या। प्रेमली निर्दिशत, प्रेमली ने फिर निर्देश दिया, संप्रति स्नानम कुरु, अब स्नान करो। प्रेमलः स्नात्वा, स्ना अग्रे कत्वा, प्रेमलः प्रेमल, स्नात्वा नहा करके, अपृच्छत पूछता है, अधुना किम करणीयम, अब क्या करूं, या अब क्या करना चाहिए। ये क्री धातु में अनियर प्रत्यय है, क्री धातु में अनियर प्रत्यय है, करणीयम। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने कहा, इदानीं हंडीम यथास्थानम निदेहि, अब हंडी को यथास्थान रख दो, जहाँ थी वहाँ रख दो। प्रेमलः हंडीम संस्थापये, प्रेमल हंडी को रख करके शरीरम हस्तेन संस्पृश्य, अपने शरीर को हस्तेन हाथ से, संस्पृश्य छू करके, अकथयत कहता है, अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम। अरे कीदृशम, कैसे, पुष्पम इव फूल के समान मेरा जो शरीर है, लघु जातम हल्का हो गया है। यदि त्वं प्रतिदिनम एवं एव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासी, यदि तुम प्रतिदिनम हर रोज, एवं अग्रे एव ऐसे ही, जलम उष्णम कृत्वा जल गर्म करके, मह्यम मुझे ददासी देती हो या देती रहोगी, तरही तो कियत शोभनम भवे, तो कितना अच्छा होगा। प्रेमली अवदत्, किम अहम न इति कथयामि, मैं भी तो ऐसा ही कहती हूँ, क्या मैं नहीं कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, परंतु आलस्य कौन करता है। प्रेमला अवदत्, आलस्यम तु ममैव, अरे आलस्य तो मैं ही करता हूँ, तुम तो सारा पानी गर्म करके मुझे देती हो। आलस्यम ना करिष्यामि, परंतु मैं आगे से आलस्य
नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत्, प्रेमली ने कहा। अस्तु, अच्छा, संप्रति आवाम भोजनम कुर्वः, संप्रति अब आवाम हम दोनों, भोजनम भोजन करते हैं, आओ अब हम दोनों भोजन करते हैं। तो आप सबने देखा बच्चों, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है जिसमें प्रेमली कुछ भी ना करते हुए भी ये कहती कि उसने सारा काम कर लिया, और प्रेमल सारा काम करने के बाद भी ये सोचता है कि उसकी पत्नी ने